प्रिय छात्रों, इसके पहले जो हमारा क्लास था वह संसद के अधिकारी के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में था। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है वह संसद के अधिकारी के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है, मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में है। तो इससे संबंधित पहला अनुच्छेद जो है वो 93 है। यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है कि कौन होगा। तो कौन होगा, तो कहता है लोकसभा जो है वह अपने सदस्यों में से एक का चुनाव अध्यक्ष मतलब स्पीकर के रूप में जैसो करेगा और दूसरे का चुनाव वह उपाध्यक्ष के रूप में करेगा। जबकि राज्यसभा के अधिकारी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा का जो सभापति मतलब सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है वही व्यक्ति स्वतः अपने आप राज्यसभा का सभापति मान लिया जाता है। लेकिन लोकसभा में वो व्यवस्था नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के द्वारा आपको जैसो चुना जाएगा। तो ये अंतर है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 94 क्या कहता है। तो कहता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। याद कीजिए, इसके पहले वाला जो क्लास हमारा हुआ था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, उसमें भी ये प्रोविजन था कि सभापति एवं उपाध्यक्ष एवं उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यहाँ पर खाली अनुच्छेद संख्या अलग है और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये सभापति और उपसभापति की जगह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि पहला जो है कि आपको लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उसका पद रिक्त कैसे हो जाएगा, कैसे खाली हो जाएगा, ये व्यवस्था हम देखेंगे। तो कहता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उसका पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कब खाली हो जाएगा, तो कहता है कि जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा तब उसका अपना पद खाली हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर वह अध्यक्ष के पद पर रहा है तो अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा और अगर उपाध्यक्ष के पद पर रहा है तो उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा, मतलब एमपी नहीं रह जाएगा। दूसरा जो है इसमें व्यवस्था कि भाई पद त्याग कैसे हो जाएगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का। तो जो है पद त्याग अगर करना चाहेगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो कैसे पद त्याग कर सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। तो कहता अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और दे करके हट जाएगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे करके अपने पद से हट जाएगा। कहने का मतलब कि अगर अध्यक्ष को अपने पद से हटना होगा तो त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटना होगा तब त्याग पत्र देना होगा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा कौन किसको जैसो त्याग पत्र देता है हटने के लिए। अब जैसे इसमें तीसरा व्यवस्था है कि अगर वह पद त्याग नहीं किया, उसका पद भी खाली नहीं है, लेकिन हटाना अब जरूरी है। अगर ऐसी व्यवस्था आ गई तो कौन कैसे हटा सकता है जहाँ आपको। तो कहता है कि लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स होंगे, मतलब लोकसभा का जो समस्त सदस्य संख्या है उसके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो यही अवस्था हम राज्यसभा में देखा था आपको कि जो है राज्यसभा अगर हटाना चाहेगी तो अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव संकल्प प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है।
वही बात है यहाँ पर कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अगर हटाना चाहेगा तो कौन हटाना चाहेगा? वही हटाएगा जिस सदन का वह अधिकारी है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस सदन का अधिकारी होता है? तो हम जानते हैं कि वह लोकसभा का अधिकारी होता है। तो इसीलिए लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकता है। तो याद रखिएगा कितना बहुमत? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से हटाएगा। कौन हटाएगा? लोकसभा हटाएगा। और याद रखिएगा महाभियोग शब्द नहीं है इन लोगों को हटाने के लिए, संकल्प शब्द है हटाने के लिए। महाभियोग शब्द संविधान में केवल एक पदधारी के लिए जो आया है हटाने के जो क्रम में, वो कौन है? तो राष्ट्रपति है। अब हम लोग देखेंगे अगला इसमें व्यवस्था कहता है कि भाई अगर मान लीजिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना नेचुरल कार्यकाल पूरा कर लिया है, या ऐसा कहें कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर है लेकिन उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, चाहे 5 साल लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, तो हम जानते हैं कि जैसो आपको नई लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, या हो सकता है कि 5 साल के पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाए। तो लोकसभा का जब भी विघटन होगा तो कहता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि आपको नवनिर्वाचित लोकसभा का प्रथम अधिवेशन आरंभ नहीं हो जाता है। कहने का मतलब कि सपोज कर लीजिए कि जैसे अभी की लोकसभा हमारी चल रही है, तो ये जो लोकसभा चल रही है इस लोकसभा का जब भी विघटन हो जाए, 5 साल पूरा होने के बाद पुंज होने पर विघटन हो जाए या 5 साल के पहले ही जो है सो विघटन हो जाए अभी की लोकसभा का, तो अभी की लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो आपको बिरला जी हैं। तो बिरला जी हैं अभी के लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा का यदि विघटन हो भी जाता है तो यह तब तक अपने पद पर बने रहेंगे अध्यक्ष के रूप में जब तक कि नई लोकसभा का निर्वाचन होने के बाद प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता है। तो मतलब क्या है कि वर्तमान लोकसभा के विघटन के बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब जैसो नई लोकसभा का निर्वाचन होने के बाद उसका प्रथम अधिवेशन आरंभ नहीं होता है। तो यही कहता, तो इस बात को याद रखिएगा समझने के लिए कि लोकसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के विघटन के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। और कब तक बना रहता है? जब नई लोकसभा का निर्वाचन होने के बाद प्रथम अधिवेशन होता है, तो प्रथम अधिवेशन होने के ठीक पहले तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो यह आर्टिकल 94 कहता है। आर्टिकल 95 क्या कहता है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, यही जो है सो प्रोविजन हमने राज्यसभा के बारे में देखा था कि जो है सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यहाँ पर है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में प्रोविजन। तो ये 95 कहता है कि भाई यदि अध्यक्ष का पद अगर खाली होगा, रिक्त होगा, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। दूसरा इसमें प्रोविजन है कि यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है सो रहेगा तब कौन काम करेगा? तब क्या होगा? तो कहता है लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष का पद अगर खाली रहेगा तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद खाली रह जाएगा तब कहता है कि लोकसभा का वैसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दे तो वह जो है सो काम करेगा। और तीसरा है इसमें आगे का व्यवस्था कि यदि लोकसभा की किसी बैठक से आपको अध्यक्ष अब्सेंट हो जाए, मतलब लोकसभा की कोई बैठक जो हो रही है
और उसमें जो है उस बैठक से लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर अब्सेंट हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तब उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कहता है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। फिर कहता है कि यदि उस बैठक से यदि उपाध्यक्ष भी अब्सेंट हो जाए तब क्या होगा? तब कहता है लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नियमानुसार नियुक्त कर लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दो कंडीशन याद रखिएगा, एक जब पद रिक्त रहेगा तब क्या होगा, और दूसरा है कि अब्सेंट रहेगा तब क्या होगा। पद रिक्त रहेगा अध्यक्ष का तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त रहेगा तब जो है लोकसभा का सदस्य जो है कोई ऐसा होगा जिसको राष्ट्रपति आपको अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। और यदि लोकसभा की बैठक से अध्यक्ष अब्सेंट रहेगा तब जो है आपको जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी लोकसभा की किसी बैठक से अब्सेंट रहेगा तब लोकसभा अपने नियम के अनुसार अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में जो है सो चुन लेगा, नियुक्त करेगा। तो इस तरह से पद रिक्त और अब्सेंट दो कंडीशन में कौन कब कैसे अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ये व्यवस्था आपको आर्टिकल 95 में है। अब हम लोग आते हैं ये आर्टिकल 96 में। इसमें कहता है पीठासीन न होना। पीठासीन न होना यह एक संवैधानिक शब्दावली है। इसका सामान्य अर्थ जैसो आम बोलचाल की भाषा में समझिए, पीठासीन न होने का मतलब अध्यक्ष नहीं होना। तो कहता है कि 96 अध्यक्ष कौन नहीं होगा और कब नहीं होगा? तो कहता है लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि उसे पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो कहता क्या है कि जो है लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष मतलब स्पीकर जो है वह आपको पीठासीन नहीं होगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? यदि उसे पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है उस बैठक में, तो वह जो है आपको बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। दूसरा कहता है कि और यदि उपाध्यक्ष कब नहीं पीठासीन हो सकता है? दूसरा कहता है उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं, तो उपाध्यक्ष कब नहीं पीठासीन हो सकता? तो कहता है यदि उसे भी पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह भी जो है लोकसभा की बैठक में उपस्थित होने के बाद भी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अब अगला है कि अध्यक्ष को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन उसे निर्णायक मतदान का अधिकार नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो कहता है कि जब उसे पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा। तो अध्यक्ष को लोकसभा की जैसो किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार हो सकता है, बोलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जब वहाँ पर निर्णायक मतदान होगा, निर्णायक मतदान आप समझते हैं कि 50% वोट चला जाए पक्ष में किसी मुद्दे पर और 50% वोट चला जाए विपक्ष में किसी मुद्दे पर, तो जब बराबर बराबर वोट संख्या हो जाता है और तब उसके बाद जो अध्यक्षता करने वाले लोग वोटिंग करते हैं वही निर्णायक मतदान करना माना जाता है। तो कहता है कि अध्यक्ष जो है लोकसभा की किसी बैठक में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, आपको बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन जब निर्णायक मतदान होगा उसमें तो वहां पर वो निर्णायक वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये कब नहीं कर सकता है? जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा। तो ये जो है आपको आर्टिकल 96 कहता है। आर्टिकल 97 जो है यह सभापति, उपसभापति और जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इन लोगों के वेतन की बात करता है कि इन लोगों का वेतन
कितना होगा कौन तय करेगा। तो कहता है भाई समय समय पर संसद विधि बना करके तय करेगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कितना वेतन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आर्टिकल आपको 93 से लेकर के 97 देखा, और आगे का जो शेष अनुच्छेद है वो नेक्स्ट डे फिर शाम में आपको 8 बजे हम लोग मिलेंगे।